मुकाबले में कोई भी नहीं है। हमें जो रिश्ते दिए माँ बाप के, बीवी बच्चों के, दोस्तों के और मुख्तलिफ, वो सब देने वाला कौन है? अल्लाह है। इस्लाम को अगर आप छोड़ देते हो, देखो जिसने पैदा किया है ना, उससे रिलेशन भी हमारी नेचर और फितरत का हिस्सा है। खुदा की तलाश इंसान हमेशा से करता रहा है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि ये हमारी फितरत है खुदा से मोहब्बत करना। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जिन कौमों को सच्चा खुदा नहीं मिला, उन्होंने झूठे खुदाओं को खुदा बना लिया। इसकी मिसाल ऐसे, कुछ लोग कहते हैं ना हम इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, तो कुत्ता उन्होंने पाला हुआ होता है। अगर आप इंडिविजुअल रहना पसंद करते हो, कुत्ता क्यों पाला फिर आपने? इसका मतलब आपको सही रिश्ता मिला नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट आपने क्या निकाल लिया? कुत्ता निकाल लिया आपने। तो जिनको सही खुदा नहीं मिलता, फिर वो अपनी अकल से खुदा तराशते हैं और फिर वो बुत बनाते हैं। किसी ने गाय को बना लिया, किसी ने बुतों को बना लिया, किसी ने सूरज की इबादत शुरू कर दी, किसी ने चांद की इबादत शुरू कर दी, किसी ने आग की इबादत शुरू कर दी। कुरान कहता है ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर, सूरज और चांद की इबादत मत करो, वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना, उसकी इबादत करो जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है। तो ये तो पैगंबरों ने बताया। जब पैगंबर नहीं बताते थे, जब जिन जिन कौमों के पास पैगंबर नहीं आए या पैगंबरों की तालीमात नहीं पहुंची, उन्होंने भी खुदा को तलाश किया। सच्चा खुदा नहीं मिला तो झूठे खुदा को बना के उसकी परस्ती शुरू कर दी, और ये सदियों से हमेशा से होता आ रहा है। ये इसकी अलामत है कि इंसान की नेचर है, उसको खुदा चाहिए, उसको गॉड बोलो चाहिए, ताकि वो उससे राजो न्याज की बातें कर सके, उससे दुआएं मांग सके, अपने गम दुखड़े उसके सामने बयान कर सके, उसके सामने अपने सर को झुका सके। तो इस्लाम का हम पर एहसान है कि उसने हमें सच्चे खुदा का बता दिया। ना बताता तो हम या तो शिर्क कर रहे होते, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुक रहे होते, या नहीं, कुत्ता तो नहीं पाल देते, कुत्ता की इबादत थोड़ी होती है। हम जो है या तो झूठे खुदा की या मुल्हिद होते, खुदा का इंकार कर देते, और खुदा का इंकार करके ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे होते। मुल्हिद की इब्तदा ही मुज़हिका खेज बातों से होती है। जो मुल्हिद लोग हैं ना, खुदा के मुनकिर हैं, कहते हैं हम साइंस की बेस पे, साइंस से खुदा साबित नहीं है। साइंस से खुदा साबित है। साइंस खुदा का इंकार कर नहीं सकती, क्योंकि साइंस क्या कहती है, इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। तो इससे खुद ब खुद पता चल रहा है भाई, चेंजिंग तो आसान काम है, उसके लिए चेंजर चाहिए। तो क्रिएटर जो क्रिएशन है वो तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो क्रिएटर के बगैर कैसे हो गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ओ भाई, चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है, ये साइंस कहती है, मौलवी साहब नहीं कह रहे, साइंस कहती है। सारी दुनिया के साइंसदान कहते हैं कुछ होने के लिए कोई एनर्जी होनी चाहिए, कोई जो चीज रुकी हुई है रुकी रहेगी ना जब तक उसको हरकत देने के लिए कोई ताकत ना हो। तो क्रिएशन तो ज्यादा मुश्किल, कायनात खुद से वजूद में आ गई और आने के बाद अपने आप को हिलाने में हिलाने वाले की मोहताज, रुकने में रुकने वाले की मोहताज। क्या अजीब बात है यार, ये तो बात बात में मोहताज है, हर काम में ये मोहताज है, तो अपने वजूद में बनाने वाले की मोहताज क्यों नहीं है फिर ये? तो या तो आप मेरे भाई, अगर सईदुल अंबिया ने हमें सीधा रास्ता ना बताया होता, या तो हम मुल्हिद होते और ऊट पटांग किस्म की लंबी लंबी फेंक रहे होते। मुल्हिद की एक आदत देखो, एक काम मुल्हिद बड़ा खतरनाक करता है। जितने भी बातिल लोग हैं ना, उनका एक वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ना चाहिए। गैर जरूरी बहस कभी नहीं करनी चाहिए। ये बातिल लोग पता है क्या करते हैं? जो खुदा का इंकार करते हैं, आपको ले जाएंगे बंदर की तरफ, कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, फिर वो हुए हैं, तो ये तो साइंटिफिकली कोई खुदा नहीं है। इनसे बोला करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे बात शुरू किया करो। कायनात स्टार्ट कैसे हुई है, यहां इसको पी जाते हैं। ये सही है, ये सही है। जैसे किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि तुमने 100 बंदे कत्ल किए। आप उस बहस में नहीं पड़ रहे, आप कह रहे हो एक्चुअली मैं तो मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं किए, मैंने वो बत्ती भी मैंने नहीं चुराई, वो ट्यूबलाइट मैंने नहीं चुराई, और उसकी टैंकी से पेट्रोल मैंने थोड़ी चुराया यार, वो किसी चरसी ने चुराया। ओ भाई साहब, हमने आप पे इल्जाम डाले ही नहीं है। हम कह रहे हैं जो 100 बंदे तूने कत्ल नहीं किए, तुम्हारे घर के पास से लाशें मिली हैं, बंदूक भी तुम्हारे हाथ में थी, तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? फिर वो कहे एक्चुअली देखे वो रोड भी जो है वो वहां से चप्पल मैंने नहीं चुराई। तो ये इसका मतलब ये असल मुद्दा से बात को क्या कर रहा है? हटा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं? आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूं। मुल्हिद भी यही काम करता है।
वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वालों ने कहा कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैं। उन्होंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से अब कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह कह दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल जमशेद नाम नहीं था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जमशेद, रहते कहां हो? फला हैदरी में रहता हूं। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। भाई बहन कितने? एक एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा चल। ये स्टाइल ये भी आप लोग भी सीख लो, अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहां है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल है 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा। तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में। वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर के, यहां से ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो। अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना। जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है? जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई उनके, चलना शुरू हो गई। जमशेद और सत्तार भाई वजूद में आ गए। फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाय चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाय चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था। ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई। वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें आप, वो यही कह रहा था, ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई, तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। ओ भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में, खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है। मेरे सालों से बुरा अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई ये कैसे वजूद में आई भाई? और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो है। सब शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है। क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो,
25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो, 25% बंदर हो, 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा। कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें जो खुदा के मुनकिर है। देखो, इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना। वो ये साबित थोड़ी है तो हवाई फायरिंग है ये। मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के। हर एथियस जो नजरिया इर्तिका है ना, उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा होता है। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कहेगी भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज